है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा एक की रीज़न कि क्यों कुछ ही लोग ज़्यादा अमीर बन पाते हैं और ज़्यादातर लोग गरीब ही रह जाते हैं। रॉबर्ट नाम का एक लड़का था जिसका दो बाप थे। आप कुछ गलत मत समझिए। पहला उसका खुद का बाप और दूसरा उसके दोस्त का बाप, जिसे वो अपना मुँह बोला बाप मानता था। पहले वाले ने पीएचडी किया था और दूसरा वाला 8वीं भी पास नहीं कर पाया था। दोनों बहुत ही स्मार्ट, हार्ड वर्किंग थे, पर दोनों की सोच बहुत ही अलग थी और दोनों रॉबर्ट को अलग अलग बातें सिखाते थे। पहला बाप बोलता था कि पैसा सारे फसाद की जड़ है और दूसरा बोलता था कि पैसा ना होना सारे फसाद का जड़ है। पहला हमेशा रॉबर्ट को वही चीजों के बारे में सोचने से भी मना करता था और कहता था कि वो हमारे हैसियत से बाहर है, और दूसरा उससे कहता था कि वो सोचे और अलग अलग रास्ते ढूंढे इन महंगी चीजों को खरीदने के लिए। ये करने से उसका दिमाग और उसे नए आइडिया मिलेंगे। पहला उससे कहता था मेहनत करो और खूब अच्छे से पढ़ो लिखो ताकि तुम्हें किसी बड़े कंपनी में जॉब मिल सके और तुम बड़ा इंसान बन सको। दूसरा कहता था खूब मेहनत से पढ़ो पर खुद की कंपनी खोलो ताकि तुम खूब सारी नौकरी लोगों को दे सको। रॉबर्ट के पास एक एडवांटेज थी, उसने अपने दोनों बापों को अलग अलग सोच के साथ बढ़ते देखा और उनकी तरक्की भी देखी। उसने अपना दिमाग लगाया और अपने दूसरे बाप की बात मानी और फॉलो भी किया, जो कि बाद में मियामी फ्लोरिडा का सबसे अमीर इंसान बना और उसकी सिखाई बातों से उसने करोड़ों कमाए भी, जबकि उसका पहला बाप ज़िंदगी भर गरीब ही रहा। सबसे इम्पोर्टेंट बातों में से एक बात जो रॉबर्ट ने अपनी अमीर बाप से सीखी जो थी फाइनेंशियल लिटरेसी, जिसका मतलब है एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का डिफरेंस जानना। अब आप ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल कॉमर्स में सिखाए गए मीनिंग से थोड़ा अलग है। रॉबर्ट ने काफ़ी इजी वे में इसका मीनिंग बताया है, जो कि कुछ ऐसा है। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पैसा बना के दे या फिर आपके जेब में पैसे डाले, और लायबिलिटीज़ का मतलब यह होता है कि जो आपके जेब से पैसे ले या आपके पैसे ख़त्म करे। अमीर लोग इसलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि वो अपने एसेट्स बनाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपने लिए लायबिलिटीज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर रमेश और सुरेश नाम के दो दोस्त हैं। दोनों दोस्त सेम पोजीशन और सेम सैलरी पर काम करते थे। जब भी उन्हें सैलरी मिलती, रमेश अपनी सैलरी से नए कपड़े, नए गैजेट्स, नया फ़ोन और नया बाइक और नया कार ऐसी चीज़ें खरीदता था जो उससे अमीर जैसा फील कराती थी। पर वो ये नहीं समझता कि ये सारी चीज़ें लायबिलिटीज़ हैं जो उसके पैसे उससे ले रही हैं, ना कि जब वो उन्हें खरीदता है तब, बल्कि आगे भी मेंटेनेंस वगैरह के लिए इसकी वैल्यू वक्त के साथ कम हो जाएंगी और ना ही वो उसे आगे कुछ पैसों का प्रॉफिट देंगी। लेकिन सुरेश ऐसा नहीं करता था। वो ये सारी चीज़ें नहीं खरीदता जब तक कि उसे ये सब बहुत ज़रूरी ना हो खरीदना। वो पैसे जमा करता और एसेट्स पर खर्च करता था, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट। अपनी खुद की स्किल बढ़ाने के लिए 2 साल बाद सुरेश करोड़पति बन गया, जबकि रमेश वैसे के वैसे ही रहा और अपनी कम सैलरी को कोसता रहा और कहता था कम सैलरी उसके मिडिल क्लास होने का सबसे बड़ा रीज़न है। एक गरीब इंसान का कैश फ्लो कुछ इस तरह होता है, उसे पैसे मिलते हैं और फिर वो पैसे उसके ज़रूरी कामों में खर्च हो जाते हैं। एक मिडिल क्लास का कैश फ्लो थोड़ा सा अलग होता है, उसे पैसे मिलते हैं, वो पैसे ज़रूरी कामों में और लायबिलिटीज़ में ख़त्म कर देता है। इसीलिए मिडिल क्लास और गरीब में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता। मोस्टली मिडिल क्लास लोगों को लगता है उनका घर ही उनका एसेट्स है, पर ऐसा नहीं है। आपका घर आपको पैसा बना के नहीं देता जब तक कि आप उसे भाड़े पर ना दो। जबकि अमीर लोगों का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, उन्हें पैसे मिलते हैं, वो उस पैसों से पहले एसेट्स बनाते हैं और एसेट्स से मिले पैसों को खर्च करते हैं। इसीलिए वो अमीर होते जाते हैं, क्योंकि उनके इनकम के सोर्स बढ़ते जाते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बात याद रखें अच्छे से। इस बात से बिल्कुल ही फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी कितनी सैलरी है, जबकि उन पैसों को आप कहाँ और कैसे खर्च करते हैं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कंज्यूमर की सोच से बाहर आकर इन्वेस्टर की सोच अपनानी पड़ेगी। लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके ख़राब कंडीशन का कारण उनका कम सैलरी है और सैलरी बढ़ेगी तो वो आराम से रहेंगे, पर प्रॉब्लम यह है कि इनकम बढ़ने के बाद लोगों के खर्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़्यादा पैसा लोगों को ज़्यादा सामान खरीदने पर मजबूर करता है, जैसे फ़ोन, कार, बाइक, हाउस, जो कि ये सब फिर से लायबिलिटीज़ हैं।
जो आपको कभी भी अमीर बनने नहीं देंगी। ये बातें मैंने रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड से पढ़ी है, जो वो पहली बुक थी जिसने मेरी सोच बदली और मुझे बेहतर बनाया। और एंड ऑफ द वर्ड यह है कि मेक मनी एंड यूज डैट मनी टू मेक मोर मनी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।